बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेस्टर्न वर्ल्ड में माइंड साइंसेस को बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी तालीम दी जाती है, उसको बहुत ज़्यादा हासिल किया जाता है। ऑरा एनर्जी, चक्रास एनर्जी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। इसकी एक्टिवेशन और इसकी एक्सपेंशन और इसकी जो एनर्जी है उसको यूज़ करने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद बताए जाते हैं। लेकिन इसका जो तरीक़ाकार मेथड बताया जाता है तो या तो वो बहुत मुश्किल होता है, या वो हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं होता, या सही प्रोसीजर मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इवन जो पेड ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें भी यूज़र फ्रेंडली आसान तरीका जो है वो मौजूद नहीं होता। इसी तरह अगर हम सूफीज़म को देखें, सूफीज़म में लताइफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई, रूहानी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई। लेकिन जो सूफीज़म जानते हैं, जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने लिखा नहीं, और जिन्होंने लिखा उन्होंने सिर्फ सतही बातें की, राज़ो न्याज़ में रहकर बातें की। उस एनर्जी को हासिल करने का, लताइफ़ को जारी करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मेथड बताया नहीं, जिस वजह से ये तालीम और ये राज अधूरे रह गए। हमने ये मिशन स्टार्ट किया हुआ है कि हम सूफीज़म को, माइंड साइंसेस को आसान ज़ुबान में एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सिलेबस बनाकर और अपने कल्चर के मुताबिक इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप साथ ले जाकर लोगों को चल रहे हैं, और इसकी जो स्टेजेस हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करा रहे हैं। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऑरा एनर्जी पॉइंट्स, चक्रा पॉइंट्स जो हमें माइंड साइंसेस बताती है, और लताइफ के पॉइंट्स जो हमें सूफीज़म बताता है, इनको एक्टिवेट करने का, इनसे नूर रोशनी हासिल करने का, एनर्जी निकालने का एक तरीका हम पहले सीख चुके हैं, जो हम पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको हम ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज कहते हैं। अपने ऑरा पॉइंट से, अपने लताइफ के पॉइंट से हमने सफ़ियर की शक्ल में एनर्जी निकालनी है। डेंस एनर्जी भी होगी, रेज की शक्ल में, सफ़ियर की सूरत में हमारे चारों तरफ फैलती चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और हम उसको एक्सपेंड करेंगे। आज मैं आपको इसी चीज़ का एक दूसरा तरीका बताऊंगा। पर्पस ये है कि जो जिस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके उसको ज़्यादा फ़ायदा मिले, और डिफरेंट तरीके यूज़ करने से हमारे ये ऑरा एनर्जी पॉइंट्स या लताइफ जो हैं ये जल्दी एक्टिवेट होंगे, जल्दी जारी होंगे, और इनसे नूर हासिल कर सकेंगे। जब हम अपने इन ऑरा पॉइंट्स पे, एनर्जी पॉइंट्स पे ग्रिप हासिल कर पाएंगे, जिस तरह हमें अपने हाथों पे ग्रिप है, हमें अपनी ज़ुबान पे ग्रिप है, हमें अपनी आईज़ के ऊपर ग्रिप है, बिल्कुल ऐसी ही ग्रिप हमें अपनी जिस्म के अंदर जो हमारे ऑरा एनर्जी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हासिल हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी मंजिल होगी माइंड साइंसेस में और सूफीज़म में। फिर इससे अगली स्टेज होगी कि इन ऑरा पॉइंट्स और लताइफ से जो एनर्जी निकल रही है, जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, उस एनर्जी के ऊपर भी हम बिल्कुल ऐसी ही ग्रिप हासिल करेंगे जैसी ग्रिप हम अपने हाथों के इस्तेमाल पे करते हैं। जब ऐसी ग्रिप हमें हासिल होगी अपनी एनर्जी के ऊपर, तो हम रूहानी तसर्रुफ करने के काबिल हो जाएंगे। ये एक और अगली मंजिल होगी, एक अगला माइलस्टोन होगा। हम सब इंशाल्लाह ताला इसको हासिल करेंगे। दूसरा तरीका ये है ऑरा पॉइंट से एनर्जी निकालने का और पॉइंट्स को एक्टिवेट करने का, कि अब तक हमने उनसे सफ़ियर की शक्ल में, वेव्स की शक्ल में एनर्जी निकाली थी। आज हम इन ऑरा पॉइंट से एनर्जी इस तरह निकालेंगे जैसे टॉर्च की रोशनी फोकस्ड होकर, कंसंट्रेटेड होकर एक सीधी पाथ के ऊपर सामने की तरफ जाती है, और किसी जो चीज़ सामने हो उसके ऊपर पॉइंट करती है, उसके ऊपर फोकस करती है, प्रोजेक्ट करती है अपने आप को। या जिस तरह आपने देखा हो वो मजदूर कारकुन जो केव्स में, माइंस में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ अंधेरा होता है, उन्होंने अपने फोरहेड के ऊपर एक टॉर्च जो है वो रखी हुई होती है। टॉर्च एक बांधी हुई होती है सर पे, जिसका फेस फ्रंट की तरफ होता है, और वो बिल्कुल सामने की तरफ एनर्जी फेंक रही होती है। उनको टॉर्च हाथ में नहीं पकड़नी पड़ती, उन्होंने अपने सर पे बांधी हुई होती है। बिल्कुल इसी तरह एनर्जी निकालने की प्रैक्टिस हम अपने औरत से करेंगे। इसी जो फोरहेड पे मजदूरों ने टॉर्च बांधी होती है, हमारे यहाँ ये नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह देखने को मिलता है। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।
जो हमारे फोर हेड पे थर्ड आई पॉइंट जो होता है या सेंटर ऑफ हेड जो पॉइंट होता है, जहाँ पे हम और एनर्जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले हम ये अब इंटेंड करेंगे, इमेजिन और फील से आपको आगे लेके जा रहा हूँ, हम ये इंटेंड करेंगे कि हमारे फोर हेड से, ये जो फोर हेड होता है थर्ड आई पॉइंट जिसे कहते हैं, हमारी दोनों आंखों के सामने दरमियान से हमारे फोर हेड माथे के ऊपर से यहाँ पे एक राउंड सा एक पॉइंट होगा, एक सर्कल होगा, जहाँ से हमारी वो टॉर्च की रोशनी, हमारे सर के जो अंदर वाला ऑरा पॉइंट है उसकी टॉर्च की रोशनी यहाँ से बाहर निकलेगी और हम उसको जहाँ पॉइंट करना चाहेंगे वो वहाँ वहाँ पॉइंट होगी। बहुत डेंस एनर्जी होगी, बहुत रोशन होगी, नूर वाली होगी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी, टॉर्च की तरह सीधी जाएगी, आगे पीछे नहीं फैलेगी। तो आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि इंटेंड करना है, इरादा करना है, आपके इरादा करने से ये होना शुरू हो जाएगा कि आपके इस ओरा पॉइंट से एनर्जी निकल के आपके फोरहेड से निकलेगी और सामने जाना शुरू हो जाएगी। आपने उसके ऊपर अपना इर्तिकाज कायम रखना है और इर्तिकाज बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे इर्तिकाज बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनर्जी और नूर की जो डेंसिटी है, जो मिकदार है, पावर है, उसको भी बढ़ाते जाना है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी सामने फोकस होती जाएगी। जब आप एक पॉइंट के साथ ऐसा कर लें तो फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, सेंटर ऑफ चेस्ट आ जाएं। सेंटर ऑफ चेस्ट से भी इसी तरह एक बड़ा सा सर्कल होगा जो आपके अंदर सेंटर ऑफ चेस्ट, सेंटर ऑफ बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा जो एनर्जी है वहाँ से निकलेगी और टॉर्च की सूरत में सामने जाएगी और आप उस एनर्जी को अपने जो चेस्ट का फ्रंट वाला पॉइंट है वो समझें आपका उसका डोर है, ओपनिंग डोर है, आप उससे उसको डायरेक्शन देंगे। जैसे हम अपने दिमाग से किसी चीज़ को डायरेक्शन देते हैं, इस तरह आपने सीने से उसको डायरेक्शन देनी है कि इस तरफ वो एनर्जी प्रोजेक्ट होगी और उसको इर्तिकाज रखना है, उसको बढ़ाना है और एनर्जी की मिकदार भी ज़्यादा से ज़्यादा करते जाना है। फिर थर्ड पॉइंट आपने एब्डोमेन पे आ जाना है। एब्डोमेन से भी आपने इसी तरह एनर्जी निकालनी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फोकस करके सामने की तरफ। सबसे इजी आपकी हेड की एनर्जी निकलेगी। चेस्ट में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी आएगी, एब्डोमेन जो कि जो यूज़ कम होती है हमारी, उसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, बट जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी होती चली जाएगी। यहाँ से भी एनर्जी एब्डोमेन से निकाल के सामने प्रोजेक्ट करनी है। ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे, जो मैंने पहले भी ज़िक्र किए हैं। सबसे पहले आपने इन 3 के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, इर्तिकाज़ बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाते चले जाना है, एनर्जी को भी बढ़ाना है। जब इन तीनों पॉइंट से आप अच्छी तरह टॉर्च की रोशनी की तरह एनर्जी निकाल सकें, इर्तिकाज कायम रख सकें, उसको प्रोलॉन्ग कर सकें, तो फिर आपने बाकी एनर्जी पॉइंट्स पे चले जाना है, जो चाहे माइंड साइंसेस वाले चक्रा पॉइंट्स बताते हैं उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चले जाएं, या जो सूफीज़्म में लताइफ के पॉइंट हैं जो चेस्ट के अराउंड जो फॉल करते हैं, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। जो तसव्वुफ सूफीज़्म सीखने वाले जो अपने लताइफ जारी होने पे मेहनत कर रहे हैं, वो इस तरीके से अपने लताइफ से नूर रोशनी निकालें तो आपके भी लताइफ बहुत जल्द जारी होंगे और बहुत जल्द उनसे नूर जो है वो निकलेगा और हर तरफ फैलेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारी दूसरा तरीका था ऑरा पॉइंट्स को एक्टिवेट करने का, एनर्जी निकालने का। इसको भी आपने महारत हासिल करनी है। हम तो हर 2 दिन बाद एक नई एक्सरसाइज करते चले जाएंगे, लेकिन इन एक्सरसाइजेज को अपनी ज़िंदगी में आपने बाद में भी शामिल रखना है। तो अब आपने क्या करना है, जो नॉर्मल ओरा प्रैक्टिस, ओरा एनर्जी रेज निकालने वाली है, वो भी दिन में एक आध दफ़ा कर लें और 2 दफ़ा कम से कम ये टॉर्च की रोशनी निकालने वाली मश्क जो है ये 2 दफ़ा करें लाजमी। 3 दफ़ा कम से कम आपने ये अपने ओरा पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है दिन में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।